हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल दोस्तों? आशा और उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है एक और दिन की शुरुआत। अभी नहीं हुई है, पहले ही हो चुकी है। तो मैं 8 बजे में ड्यूटी लेकर आया था भाई, ब्रज विहार कॉलोनी मुरादनगर से। पहली ड्यूटी और सिंगल स्टाफ, मतलब एक ही आदमी था उसके अंदर। और मैं पूरे टाइम पे पहुंच गया 10:30 पे कंपनी में। 10:30 की शिफ्ट थी ये। और उसके बाद जो है, अब मैं दूसरी ड्यूटी लेने के लिए जा रहा हूँ, गोर सिटी 2। बाकी अभी तो मैं दूसरे रास्ते को लाया था निकाल कर अंदर गाँव में को। तो पता नहीं उसका मतलब क्या हाल चाल चल रहा है आजकल हड़ताल का। बाकी अब पता लगेगा, अगर कहीं हड़ताल चलती हुई मिल जाती है तो गाड़ी वहीं पे स्टॉप, ड्यूटी वूटी सब भाड़ में, क्योंकि गाड़ी नहीं तोड़वानी भाई, गाड़ी वहीं पर रोक देंगे। तो अभी देखते हैं क्या हाल है, मामला है क्या नहीं है इसका। और ड्यूटी शायद खुल चुकी होगी, 21 मिनट हाँ खुल गई है। उसमें 3 है। चलो तो इनसे कर लेते हैं बात, और बात करने के बाद में पहुंचते हैं इनके पिकअप पॉइंट पे। बाकी मैं थोड़ा सा लेट ही पहुंचूंगा, 2-4 मिनट, क्योंकि ये जल्दी में ही दी गई है एकदम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब इनसे कर लेते हैं बात। और बात करने के बाद इनके मतलब चलते चलते ही बात करने के बाद पिकअप पॉइंट पे पहुंचेंगे इनके। और इसको उठा के 11:30 की शिफ्ट है, 11:30 में इसको लाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद आज शुक्रवार है, आज काम डाउन रहेगा। उसके बाद फिर लेटेंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और आपसे करेंगे बातचीत। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। अब जरा ड्यूटी दिखाते कर लेते हैं बात। Phone battery is low. Please connect charger. ये भी ठीक बात है भाई। कॉल वॉल लग नहीं रही, दोबारा लगाएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम है। और दोबारा कॉल भाई एकदम नहीं लगती है, 20 सेकंड रुकना पड़ता है। ये भी परेशानी है। परेशानी मान लो, या इस ऐप की कुछ ये मतलब मान लो जो भी होता हो इसके अंदर। तो कुल मिला के जो एक बार कॉल कर लोगे तो फिर 20, 25, 30 सेकंड तक कॉल नहीं लगती है। फिर थोड़ा थम के जब कॉल लगानी पड़ती है। फिलहाल हम चल रहे हैं फेज 2 वाले रोड पर, नोएडा फेज 2। ये कंपनियां हैं इधर, ट्रक दिख रही, कंपनी कहाँ से दिख रही है? ये कंपनी है। 20 सेकंड हो गए होंगे, तो अब लगा के देखते हैं कॉल वापस। Phone battery is low. Please connect charger. लग गया, लग गो। हेलो हेलो। हाँ मैम, पिकअप होना है? हाँ जी भैया। हाँ पहुंच रहा हूँ मैम मैं। ठीक है। ठीक है मैम। तो भाई पिकअप होना है, बात हो चुकी है, एकदम पक्का मामला। मैं पहुंचता हूँ पिकअप पॉइंट पे दोस्तों, पिकअप करता हूँ मैम का, उसके बाद करते हैं आपसे बात। बने रहिएगा भाई लोग। शुक्रवार होने के कारण 3 ही ट्रिप हो पाई, लेकिन ट्रिप ठीक ठाक और मजबूत सी हो गई जरा। तो मतलब गाड़ी 250 किलोमीटर चल गई फिर भी शुक्रवार के दिन, वरना मतलब इतनी रह जाती है, लगभग 250 भी रह जाती है, 300 भी पहुंच जाती है, कभी इससे कम भी रह जाती है। और ये 3 ट्रिप में इतनी कैसे होगी, मतलब यह है, मैं जो है सुबह बता रहा था आपको, मुरादनगर से लेकर आया था। उसके बाद फिर गोर सिटी की मैंने आपको बताई थी, 4 बजे में फिर वापस मुरादनगर लेके गया था। तो 50 दूनी 100 किलोमीटर, और गोर सिटी 30, कितने हो गए? 130। ओके, 2 कर दो, 260, यानी कि 250 के आसपास, मतलब मान लो। वो शुक्रवार के दिन वो भी। और बाकी भैया हड़ताल चल रही थी, लेकिन वैसा कोई रोक टोक नहीं रहा था। 2 मुझको मिले थे, वो वैगनार में थे, वाइट शर्ट पैंट में, और कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, शायद वो यूनियन की तरफ से कुछ उनको होगा सिस्टम। तो मुझसे कह रहे गाड़ी वहाँ पे मुरादनगर में रुक रहा था, गाड़ी कैसे चला रहा है इसमें। मैंने कहा जी मेरी तो कंपनी की गाड़ी है, HCL की, ऐप दिखाओ। ऐप देखी मैंने, तो मुझसे कह लगे ठीक है, आगे को आ जाना, वहाँ चेक करेंगे दोबारा। लेकिन मैं उस रास्ते से गया ही नहीं, फिर मैं कभी खामखाई बवाल खड़ा करता, क्योंकि भाई ऐसा है, खामखाई गाड़ी तोड़ फोड़ रहे हैं। ये जो आतंकवाद को उतरा है, इनका कुछ नहीं है। और ना ही रेट कम होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, सॉरी, क्योंकि रेट बढ़ा नहीं सकती ये कंपनी। अब देखो 2 दिन से सर्च लगा हुआ था खूब,
आज मैंने खोल के देखी कुछ नहीं है, 0 लुल्ल। तो फ़ायदा क्या भाई, खामा मेहनत करने से, अपना काम का नुकसान ही करना है 2 दिन का भी। को पता रेट बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि टैक्सी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। और टैक्सी भी रोज़ ही आ रही है, 100-200 NCR में तो भाई रोज़ बढ़ रही है टैक्सी। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है, रोज़ 100-200 टैक्सी बढ़ती हैं। तो जब भाई टैक्सी ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको क्या ही ज़रूरत है। आप बताओ, आप हड़ताल होने के बाद भी इतनी टैक्सी चली है खूब। एक लड़का साथ का ही बता रहा था, वो एयरपोर्ट से गोर सिटी के लिए लेकर आया 3200 रुपये में। कितना मज़ा फ़ायदा उठा रहा है वो सर्च का। तो इस तरह करते हैं, मतलब इस तरह करते हैं लोग जो है। अगर मतलब हड़ताल है तो फिर हर आदमी एक होना चाहिए, हर ड्राइवर एक होना चाहिए, लेकिन एक है नहीं, तो हड़ताल का कोई फ़ायदा ना है भाई। अब ये कंपनी को पता लगी कि ये ड्राइवर जो है एक नहीं है, सब में तिफड़ का फैला हुआ है अलग अलग, तो उसको फ़ायदा क्या। तो बताओ, 2 दिन के लिए सर्च लगा दिया उसने, लालच दे दिया। जो उसकी ड्यूटी उठी तो ठीक है, ना उठी तो कोई बात ही ना, फिर भी आधा काम तो उसका हुई गया। बाकी ये है कि कल तो कम भी था थोड़ा बहुत, आज टैक्सी काफ़ी कम दिख रही है मतलब रोड पर, कल ज़्यादा थी थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि अपना काम जो है कंप्लीट हो गया आज टाइम से ही। शाम को ही मुरादनगर के लेके आ गया था मैं, 50 किलोमीटर, दिखा भी दूंगा अभी आपको। और अभी दिखाई देता हूँ पहले, बाकी बात बाद में करते हैं। सुबह वाली 43 मुरादनगर, 29 कोर सिटी टू, 50 मुरादनगर। ये 43 मुरादनगर और ये 50 मुरादनगर। ये मैं सोचना कि आगे ये कम ज़्यादा किलोमीटर कैसे हैं। कुछ मेरा मैप भी गड़बड़ कर रहा था, और कुछ ये भी होता है कि जिसमें एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए गाड़ी ज़्यादा चलती है, उसको 1-8 किलोमीटर का फ़र्क इधर उधर छोड़ना पड़ता है ना रास्ते में भी। लेकिन होता रूट का ही है, जिस रूट को जा रहे हैं उसी रूट का होगा कोई ना कोई। तो इस वजह से ये 1-2 किलोमीटर फालतू जुड़ कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 4 छोड़ रहे हो तो चारों के किलोमीटर ना मिलेंगे भाई, चारों के मिलेंगे जिसको छोड़ भैया के होंगे उसी रूट के। तो भाई इस तरह से काम अपना 250 किलोमीटर। और ओला उबर कोई ऑन नहीं की, कल छुट्टी का दिन, कल देखते हैं क्या करते हैं। आज का काम यहीं पर करेंगे एंड दोस्तों। बाकी जो है बने रहिएगा, व्लॉग देखते रहिएगा, इसमें जो है आपको पता चलेगा कि MNC में कितना काम रहता है और ओला उबर में कितना काम होता है डेली। मतलब यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि MNC ठीक है या ओला उबर। इसी बिना पे मुझे भी पता लगेगा कि MNC ठीक है या ओला उबर। बस ये है मामला कि इसमें गलियाँ वगैरह तो होती नहीं है, इसमें सब जो है पॉइंट टू पॉइंट पिकअप वो रोड पे से ज़्यादातर होता है या फ्लैट वगैरह से। ओला में भाई किसी भी गली में कहीं भी लेके जा सकता है, ये मैंने देखा है। और ये मैंने परसों रात सॉरी, हाँ जिस दिन कल रात सॉरी वो था लगा हुआ, क्या नाम है सर, मैंने ड्यूटी उठाई थी रात को 10 बजे लाल कुएं की। भाई कैसी कैसी सड़ी हुई गलियों में लेके गया मुझे वो भाई, बस पूछो मत भाई। टायर तक तो पानी भरा हुआ और पता नहीं जंगल ईंट झगड़म जना कहाँ जाकर उसने घर बनाया भाई। सबसे दुनिया की सस्ती ज़मीन उसने खरीद ली, जना जाने वो वहाँ पे लेके गया भाई वो। और बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कुल 130 रुपये की थी ड्यूटी, 13 किलोमीटर की थी। रात को सर्च ख़त्म हो जाता है ना, 130 रुपये में भाई उसने कम से कम बिना तो 1000 रुपये का काम ले लिया यार गाड़ी से। अफसोस तो इस बात का है, अगर ये वैसी बात होती ना, कंपनी की ड्यूटी होती तो उसमें तो मैं मना कर देता भाई, गलियाँ जाने लायक है नहीं, आप कह दो बाहर आए। पहली बात तो खुद ही बाहर आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे क्या गाड़ी आएगी यार, वो खुद ही बाहर आ जाते हैं। और अगर नहीं आते तो भाई ड्राइवर कॉल कर सकता है ट्रांसपोर्ट में कि भाई ये गली ऐसी नहीं कि मैं अंदर जाऊँ, उनको बोलो बाहर आए वरना तो मैं नहीं लेकर आ रहा, इनको बात खत्म। तो इस तरह से भाई बस इसी वजह से कंपनी में काम करने के लिए मन करता है। बाकी रेट तो देखो तुम्हें पता वाला से कम है ही, है ना। तो फिर देखते हैं आगे का क्या रहता है भाई। और पैसों का जो है डेली भाई काम क्या होता है उसको आप किलोमीटर से डिवाइड कर सकते हैं। पैसा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं पैसा बताने वाला हूँ भाई, बस आप किलोमीटर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 250 किलोमीटर मैंने बताया तो भाई 9.5 से डिवाइड करके देख लो कितने रुपए हो गए और कितना बचा कितना हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। जितने पैसे खर्च होते हैं, मतलब जितने पैसे बनते हैं, जितने पैसे भी बनेंगे, जैसे मान लो मैंने 300 किलोमीटर गाड़ी चला दी और 2850 रुपये बन गए, तो भाई उसकी 30 से 35% CNG निकाल दो। उसके बाद जो बचता है मेंटेनेंस निकाल दो। उसके बाद अपना हिसाब देख लो मेरे पास कितने बचते हैं। जैसे कि मान लो 2850 में 1000 की CNG,
तो ये हो गए 1850, 200-250 का मेंटेनेंस, 18 ये हो गए 1700-1600 रुपये, 600 की किस्त, 1000 रुपये, 1000 रुपये बचते हैं भाई सब कुछ काट कूट कर रोज के। और अगर ये ज़्यादा काम करते हो, मतलब मैं तो ऐसा हूँ कि मैं 9 बजे शुरू करता हूँ काम और 9 बजे ख़त्म कर देता हूँ रात को काम। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई 24 घंटे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे आराम करते हैं, कुछ ऐसे हैं भाई ड्राइवर लगा रखे हैं 2-2 डे एंड नाइट। तो सब तरह के लोग हैं, सब तरह से काम हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करो, पैसा कमाओ, ऐसी कोई वो नहीं है परेशानी। बस ये है कि आप देख लो कि कौन सी चीज़ ठीक है। आपके सारे मैं भी देख लूँगा भाई कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से जब तक किस्त पूरी ना हो इतने तो यार MNC ही ठीक है। किस्त पूरी होने के बाद तो बंदा कहीं भी चलाए, कितनी भी चलाए, उसकी मर्जी है। चलो ठीक है दोस्तों, अब इसी बात के साथ में विदा लेते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। बाय बाय।